नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बचपन का खोया प्यार। आज की कहानी बचपन के प्यार की कहानी है। ये कहानी शिव और गौरी की है। दोनों पक्के दोस्त थे। गौरी 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। वह अब अपनी दादी उर्मिला देवी और चाचा विमल कांत सिंह और चाची कमला जी के साथ रहती थी। कमला के 2 बेटे थे। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, पर गौरी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं पड़ोस में शिव अपने माँ साधना जी और पापा सत्य प्रकाश जी के साथ रहता था। साधना जी को बेटी का बहुत शौक थी। गौरी जब भी शिव के साथ उनके यहाँ खेलने आती तो वह उसे बहुत प्यार करती। गौरी भी उन्हें साधना माँ कहकर ही बुलाती थी। गौरी की दादी भी यह देखकर खुश हो जाती थी कि चलो कहीं तो गौरी को माँ का प्यार मिल रहा है। दोनों बच्चों में भी बहुत प्यार था, पर यह सब कमला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वे हमेशा गौरी को किसी न किसी बहाने से शिव के यहाँ जाने से रोकती रहती थी। वह गौरी को शिव के साथ खेलते हुए नहीं देखना चाहती थी, पर उर्मिला जी के गुस्साने पर कुछ नहीं बोलती। एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पर दोनों परिवार बगल के शिव मंदिर में आयोजित शिव विवाह महोत्सव देखने गए हुए थे। जब दोनों बच्चों ने महादेव पार्वती जी के विवाह को देखा तो उन्होंने इसके बारे में दादी से पूछा कि इसके बाद अब क्या होगा। दादी बोली, विवाह के बाद महादेव जी पार्वती जी को हमेशा के लिए अपने घर लेकर चले जाएंगे। यह सुनकर शिव ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा भी गौरी से विवाह करा दो, तब गौरी भी हमेशा हम लोगों के ही पास रहा करेगी। यह सुनकर सब मुस्कुराने लगे। दादी बोली, लल्ला पहले बड़े तो हो जाओ, बच्चों की शादी थोड़े ही होती है। प्रसाद लेने के बाद दोनों बच्चे मेले में घूमने लगे। वहीं पर शिव ने एक काला धागा जिसमें दुर्गा जी की लॉकेट थी खरीद कर गौरी को पहना दिया और बोला, गौरी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुमसे ही शादी करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रख लूंगा। फिर तुम्हारी चाची तुम्हें मुझसे मिलने से नहीं रोकेगी। गौरी भी खुश होकर शिव के गले लग जाती है। एक दिन अचानक से रात में उर्मिला जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें जल्दी से पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर उन्हें बचाया न जा सका। गौरी एक बार फिर से अनाथ हो गई। उसका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, पर कमला जी ने एक बार भी उसे चुप कराना जरूरी नहीं समझा। साधना जी आगे बढ़कर उसे गोद में लेकर संभालते हुए चुप करा रही थी। थोड़े ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि गौरी के प्रति उसके परिवार का व्यवहार बदल गया है। कमला जी ने गौरी का स्कूल भी बंद करवा दिया। अब गौरी मुश्किल से ही शिव के साथ खेलने आ पाती थी। शिव भी गौरी से मिलने के लिए बहुत जिद करता था। साधना जी उसे किसी तरह चुप करवा देती थी। साधना जी और सत्येंद्र जी ने कई बार इशारों से विमल कांत जी गौरी को उन्हें दे देने की बात की, पर कमला ने साफ मना कर दिया। एक बार कमला जी को अपने भाई की शादी में सह परिवार अपने मायके जाना था। साधना जी जब यह सुनी तो उन्होंने सामने से आकर बोला, आप लोग गौरी को हमारे पास छोड़ दीजिए, हम लोग उसका ख्याल रखेंगे। पर कमला जी ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया। थोड़े दिनों के बाद जब वे लोग घर लौटे तो गौरी उनके साथ नहीं थी। साधना जी ने जब उनसे गौरी के बारे में पूछा तो कमला बोली, गौरी रेलवे स्टेशन पर खो गई। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, पर उसका कोई पता ही नहीं चला और रोने का झूठा नाटक करने लगी। साधना जी और सत्य प्रकाश जी उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी तरफ से गौरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर गौरी कहीं भी नहीं मिली। इधर गौरी के नहीं मिलने पर शिव का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। कुछ ही दिनों में विमल कांत जी अपना घर बेचकर वहां से चले गए। उनका यूं सब कुछ बेचकर चले जाना सत्य प्रकाश जी और साधना जी को
भी खटका। उनका यकीन पक्का हो गया कि जरूर वे लोग जानबूझकर गौरी को कहीं छोड़ आए हैं। गौरी को बहुत ढूंढने की कोशिश भी की, पर गौरी कहीं नहीं मिली। शिव हमेशा गौरी को ढूंढता रहता था। वह अब काफी गुमसुम रहने लगा था। साधना जी और सत्य प्रकाश जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अंत में थक हार कर उन्होंने भी शिव को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, ताकि उसका ध्यान गौरी से हट सके और वह गौरी को भूल जाए। पर ऐसा हो नहीं सका। समय के साथ साथ शिव के मन में गौरी के प्रति प्यार और भी गहरा होता गया। गौरी को ढूंढना उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुका था। 12 साल बाद मुंबई में सुबह के 7 बजे डोरबेल बजती है। कौन है? सुबह सुबह नींद खराब कर दिया, चिल्लाते हुए नेहा गेट खोलती है। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ में लगेज लिए खड़ी थी। गौरी, तुम यहाँ? कहते हुए नेहा ने उस लड़की को गले लगा लिया। अरे अंदर भी तो आने दे यार, दरवाजे पर ही रखेगी क्या? गौरी ने कहा। आजा, बहुत मिस किया तुझे, नेहा बोलते हुए उसे अंदर ले आई। गौरी चारों ओर देखती है। 2 बेडरूम का फ्लैट, छोटा किचन, बीच में एक सॉल। नेहा तब तक कॉफी बना कर ले आई। मुझे मालूम है कि तुझे चाय पसंद है, पर करती क्या, मुझे पता नहीं था कि तू आने वाली है, इसलिए आज इसी से काम चला ले, नेहा बोली। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने रास्ते में चाय पी ली थी, गौरी बोली। नेहा, और बता कैसी है तू? गौरी, ठीक हूँ, नौकरी ढूंढने आई हूँ। नेहा, अच्छा किया, वहाँ बस्ती में तुझे ढंग का कोई काम नहीं मिलता। वैसे भी मेरी रूम पार्टनर चली गई है, हम दोनों साथ रह जाएंगे। कुछ दिनों में कहीं ना कहीं जॉब भी मिल ही जाएगी। गौरी, ठीक है। नेहा तैयार होकर ऑफिस चली गई। गौरी भी फ्रेश होकर पेपर में एडवर्टाइज चेक करने लगी। 2-3 जगह टिक लगाकर आराम करने लगी। सोकर उठने के बाद वह अपना लगेज अनपैक करने लगी। सामान सेट कर वह सोचने लगी, पता नहीं शिव तुम कहाँ होंगे, क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ कि नहीं। दूसरे दिन गौरी SS टेक्सटाइल में सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने पहुंचती है। रिसेप्शन पर, हाय, आई एम गरिमा सिंह, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, गौरी बोली। रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने के लिए कहती है। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ इंटरव्यू के लिए आई होती हैं। सभी लड़कियाँ मॉडर्न कपड़े और फुल मेकअप में होती हैं। गौरी बिना मेकअप के वाइट कलर का A-लाइन कुर्ता और ब्लैक कलर का प्लाजो और 1 साइडेड मैचिंग दुपट्टा में सिंपल लुक में होती है। जब उसका नंबर आता है तो डरते डरते वह कैबिन में जाती है। मे आई कम इन सर? यस, कम इन, सुनकर गौरी अंदर जाती है। सामने कंपनी का मैनेजर विकास शर्मा इंटरव्यू लेता है। सबको बाहर वेट करने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर के बाद रिसेप्शनिस्ट को कॉल आता है कि गरिमा सिंह को अंदर भेज दिया जाए। मिस गरिमा सिंह, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको सर ने कैबिन में बुलाया है, कहकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे अंदर जाने का इशारा किए। आइए आइए मिस गरिमा जी, आपको हमारे MD मिस्टर शिवांश सिंह राठौर के पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया गया है, मैनेजर बोलता है। थैंक यू सर, गरिमा बोली। मैनेजर, आइए आपको आपका कैबिन दिखाता हूँ। थोड़ी देर में गरिमा का वहाँ काम करने वाले सभी स्टाफ से परिचय करवा दिया गया। लंच टाइम में सब कैंटीन में इकट्ठा होते हैं। श्रुति गरिमा से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाय, आई एम श्रुति, श्रुति बोली। गौरी मुस्कुरा देती है। हाय, मैं गरिमा सिंह, पर तुम मुझे गौरी कह सकती हो। थोड़ी देर दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। फिर गौरी श्रुति से पूछती है कि अच्छा यह बताओ, हमारे MD सर कैसे हैं? श्रुति, मत पूछ, दिखने में तो इतने हैंडसम हैं कि कोई भी उन्हें देखकर फ्लैट हो जाए, पर बहुत गुस्से वाले हैं, टाइम के बहुत पाबंद हैं, 5 मिनट के लिए भी लेट बर्दाश्त नहीं करते हैं, संभल कर रहना। गौरी बोली। अरे तुम तो मुझे बता रही हो या डरा रही हो? श्रुति बोली। ठीक है, कल मिल लेना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे SS टेक्सटाइल में 10 बजते ही ऑफिस के अंदर शिवांश सिंह राठौर प्रवेश करता है। गुड मॉर्निंग सर। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए।
पर शिवांश उन लोगों पर नज़र डाले बिना ही अपने कैबिन में चला गया। पीछे पीछे विकास भी अंदर आ गया। शिवांश सिंह राठौर समय के बहुत ही पाबंद थे। शिवांश, कल तुम्हारे लिए सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया है, विकास मुस्कुराते हुए कहा। शिवांश उसे मुस्कुराते देखकर पूछा कि क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है। विकास, ये सोच कर खुद पर हंस रहा हूँ कि तुम्हें जैसे ही बताऊंगा कि सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मैंने एक लड़की को अपॉइंट किया है तो फिर तुम मेरा क्या हाल करोगे। शिवांश, क्या आर यू मैड? साफ साफ बोला था ना कि किसी लड़के को अपॉइंट करना, लड़की बिल्कुल भी नहीं। विकास, यार आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि तुम लड़कियों से दूर भागते हो। शिवांश, मैं गौरी की जगह किसी और को नहीं दे सकता, मैं गौरी से बहुत प्यार करता हूँ। विकास, पर इसमें उसकी जगह किसी और को देने वाली कौन सी बात आ गई, जबकि वो लौट के वापस ही नहीं आ रही। तो मान क्यों नहीं लेते कि वो अब कभी लौट के नहीं आएगी। शिवांश, मुझे पूरा विश्वास है कि गौरी जिंदा है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, वो जरूर आएगी। विकास, शिवांश, वैसे तुम्हारी नई सेक्रेटरी कहाँ है? तुमने उसे बता दिया था ना कि मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर हल्के से हंसते हुए कहा, कहीं जॉब छोड़ के भाग तो नहीं गई। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, व्हाट द टाइम नाउ? शिवांश ने उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, मिस, आप 10 मिनट लेट हैं। सॉरी सर। गौरी डर गई। व्हाट सॉरी? क्या आपको बताया नहीं गया था कि मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है? शिवांश ने रूडली जवाब दिया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। विकास बात संभालते हुए बोला, इट्स ओके, कल मैं ही बताना भूल गया था। बाय द वे गरिमा जी, ये है शिवांश सिंह राठौर, इस कंपनी के एमडी और आपके बॉस। आज से आपको इन्हीं को रिपोर्ट करना है। और शिवांश की तरफ मुड़ते हुए कहा, शिवांश, ये तुम्हारी नई सेक्रेटरी गरिमा सिंह है, कोई मिस नहीं। उसने मिस शब्द पर जोर देते हुए कहा। शिवांश उसके इस तरह बोलने पर नज़र उठाकर सामने देखा। एक 20-22 साल की लड़की पीली कुर्ती, लाल प्लाजो और उसी कलर का दुपट्टा लिए बिना किसी मेकअप के भी भला की खूबसूरत लग रही थी। उसे इस तरह घूरते देख विकास ने गरिमा को एक फाइल देते हुए उसे कंप्लीट करने के लिए बोला। गौरी अपने कैबिन में चली गई। उसके जाते ही विकास शिवांश को घूरते हुए पहुंचा कि क्या है ये? पहले तो लड़की को रुला दिया, फिर उसे ऐसे देख रहा था जैसे कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं हो। शिवांश तो जैसे होश में ही नहीं था, उसके मुंह से निकल ही गया, गौरी। विकास उसे पंच मारते हुए कहा, अबे यार, क्या बोल रहा है तू? होश में है कि नहीं? वो गरिमा सिंह है, तेरी गौरी नहीं। पता नहीं यार, लगा जैसे गौरी सामने खड़ी थी। अच्छा छोड़ उसे, गौरी को तो मैं एक ना एक दिन ढूंढ कर ही रहूँगा। अब कुछ काम कर लिया जाए। शिवांश ने बात बदलते हुए कहा। विकास भी अपने कैबिन में चला गया। उसके जाते ही शिवांश अपने वॉलेट में गौरी की तस्वीर देखता है। गौरी, क्या तुम भी मुझे याद करती हो कि नहीं? एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। उधर गौरी अपने कैबिन में गुस्से से भुनभुना रही थी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। 10 मिनट लेट क्या हो गया तो क्या हुआ? कोई आसमान तो नहीं टूट गया? अरे पहली बार मिले, ना हाय ना हेलो गुड मॉर्निंग का जवाब तक नहीं दिया, सीधे सुना दिया मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मेरे बाबा का रोड है क्या जो मैं ट्रैफिक से आसानी से निकल जाती? क्या हुआ गरिमा जी, किस पर बम फोड़ने का इरादा है? हंसते हुए विकास बोला, जो बड़ी देर से कैबिन के गेट पर खड़ा उसके मासूम से गुस्से को एंजॉय कर रहा था। गौरी सामने देखकर हड़बड़ा गई। सॉरी सर, वो मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विकास हंसते हुए, तुम बहुत मासूम हो, ये सर मत करो, केवल विकास कहो। ये सरवर शिवांश के लिए ही रहने दो, हम दोस्त हैं आज से। पर परवर कुछ नहीं, दोस्त तो दोस्त,
कहकर विकास मुंह फुला लिया। गौरी देखकर हंस दी। ठीक है सर। नो विकास जी, एक बात पूछूं, ये बॉस शुरू से ही ऐसे हैं क्या? मतलब? विकास मुस्कुराते हुए कहा। आई मीन स्ट्रेट। कल श्रुति भी बोल रही थी। गौरी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है, बस जल्दी किसी से फ्रैंक नहीं होता। अच्छा तुम अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, याद रखना कि वी आर फ्रेंड्स। विकास अपने कैबिन में आकर सोचता है कि काश सच में यह गौरी हो, शिवांश की खुशी वापस आ जाएगी। कहने को तो वह शिवांश का मैनेजर है, पर वास्तव में वे दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। शिवांश घर आकर एक बार फिर से गौरी की याद में खो गया। वही गौरी को भी लगा कि जैसे उसका शिव वहीं कहीं आसपास है। वह यह भुला गई थी कि शिव का नाम भी शिवांश है। नेहा को घर लौटने में देर हो गई, तब तक गौरी ने रात का डिनर बना कंप्लीट कर लिया। नेहा घर आई तो डिनर बना हुआ देख काफ़ी खुश हुई और गौरी को बोली, वाह गौरी, तूने तो आज दिल खुश कर दिया यार। गौरी, तो लेट थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ काम कर लिया जाए। नेहा, वैसे आज का दिन ऑफिस में कैसा रहा? गौरी मुंह बनाकर बोली, कुछ खास नहीं, वो जो मेरा बॉस है ना, एक नंबर का खड़ूस है। 10 मिनट लेट क्या हो गई, इतना सारा सुना दिया। नेहा, खड़ूस अच्छा नाम है, और जोर जोर से हंसने लगी। पर मैंने जहाँ तक सुना है, शिवांश सिंह राठौर तो बहुत ही हैंडसम और हॉट है, लड़कियाँ तो उसके आगे पीछे घूमती है। एक नंबर का घमंडी है। मैं तो जितना हो सके उतना उससे दूर ही रहूंगी। गौरी मुंह बनाकर बोली, पर मुझे तो लगता है कि कहीं तुझे उससे प्यार न हो जाए। नेहा उसे छेड़ने लगी, ये असंभव है, मैं शिव के अलावा और किसी को नहीं सोच सकती। गौरी उदास हो गई। नेहा उसे उदास होता देख बात बदलते हुए बोली, अरे चल ना, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए खाना खाने के बाद सो गए। नेक्स्ट डे गौरी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका बॉस से कम सामना हो, पर ये तो होने से रहा। आखिर वह शिवांश की ही सेक्रेटरी थी, तो उसके साथ तो रहना ही था। आज वह टाइम पर ऑफिस पहुंचती है। शिवांश अभी तक नहीं आया हुआ था, तो वह रिलैक्स फील करती है। थोड़ी ही देर बाद शिवांश आता है और आते ही वह गौरी को इंटरकॉम पर फ़ोन किया, मिस गरिमा जी, मिस्टर खन्ना वाला फाइल लेकर मेरे कैबिन में आइए। गौरी, भगवान बचा लेना, इस खड़ूस से बड़बड़ाते हुए शिवांश के कैबिन के गेट पर नॉक करती है। मे आई कम इन सर? शिवांश, यस कमिंग। गौरी, गुड मॉर्निंग सर, ये रही फाइल। शिवांश, ठीक है, अब आप जा सकती हैं, और प्लीज़ मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। शिवांश गौरी को बोलता है। गौरी, ओके सर। शिवांश अभी तक गौरी को ठीक से देखा भी नहीं था, पर उसके जाते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। पता नहीं क्यों मैं इस लड़की से अपनापन महसूस करता हूँ। कौन है ये? लंच टाइम में गौरी और श्रुति कैंटीन में मिलते हैं। श्रुति के साथ एक लड़का होता है। श्रुति, गौरी, ये पंकज है, मेरे बगल वाले डेस्क पर बैठता है। पंकज, हाय गौरी। गौरी, हाय पंकज। पंकज, आप बहुत खूबसूरत हो। गौरी हंसते हुए, शुक्रिया। सभी अपने अपने टेबल पर वापस आ गए। विकास आज ऑफिस नहीं आया था। शिवांश को आज ही एक ज़रूरी मीटिंग में जाना होता है। उसने विकास को फ़ोन किया तो वह बोला, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तेरी सेक्रेटरी है ना, गरिमा, उसे लेकर चला जा। शिवांश, पर उसे कैसे ले जाऊं? विकास, पर कुछ नहीं, अब उसे मुफ्त में तो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, काम तो लेना ही होगा ना। शिवांश, अच्छा ठीक है। वह गौरी को फ़ोन करता है, मिस, अभी हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। विकास, आज है, नहीं तो आज आपको साथ चलना होगा। गौरी, इट्स ओके सर, आई एम रेडी। शिवांश, मैं नीचे गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मिस्टर कपूर वाला फाइल लेकर आ जाएं। गौरी, ठीक है सर। गौरी नीचे आई तो शिवांश ने उसे आगे बैठने को बोला। गरिमा जी, आप आगे ही बैठ जाइए, मुझे मीटिंग के रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है। गौरी, ओके सर। दोनों
डिस्कस करते हुए होटल पहुंच गए। गौरी, हम लोग तो मीटिंग के लिए आए थे ना, फिर होटल क्यों? शिवांश, व्हाट यू मीन्स? ऑफ कोर्स हम मीटिंग के लिए ही आए हैं। तुमने क्या सोचा? एक मिनट, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ? गौरी, आप गलत समझ रहे हैं सर। पर शिवांश उसके बातों पर ध्यान न देते हुए गुस्साते हुए कहा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या मैं तुम्हें इस तरह का दिखता हूँ जो काम के बहाने लड़कियों के साथ मस्ती करता है? इस तरह का घटिया ख्याल आया कैसे तुम्हारे दिमाग में? मिस, अगर मेरे बारे में आपका यही ख्याल है तो आप जॉब छोड़ के जा सकती हैं। गौरी जल्दी से बोली, सॉरी सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस अपना कन्फ्यूज़न दूर कर रही थी। शिवांश ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोला, मुझे इस तरह के कन्फ्यूज़न लोग पसंद नहीं हैं। इस पर गौरी बड़बड़ाते हुए मन में बोली, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, जैसे पूरी दुनिया इनके पसंद पर चलेगी। शिवांश उसे बड़बड़ाते देखकर गुस्से में बोला, मिस गरिमा सिंह, अगर आपका बड़बड़ाना हो गया हो तो हम मीटिंग के लिए जाएं, हम लेट हो रहे हैं। वैसे अगर आप अभी भी कुछ कंफ्यूज हैं तो घर जा सकती हैं, और हाँ, कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। कहकर उसके हाथ में फाइल लेकर कार से बाहर आ गया। गौरी जल्दी से बोली, नो नो सर, मैं भी आ रही हूँ, और उसके पीछे दौड़ गई। मीटिंग खत्म होते होते लेट हो गया। जब वे दोनों बाहर आए तो देखा बहुत अंधेरा हो गया था। गौरी बोली, ओह, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? शिवांश उसे परेशान होते देखकर बोला, इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। गौरी सोची ये ठीक रहेगा। वह अब धीरे धीरे शिवांश पर भरोसा करने लगी थी कि वह गलत इंसान नहीं है। वह गाड़ी में आकर बैठ गई और अपने घर का एड्रेस बता दिया। गौरी बहुत थक गई थी तो वह गाड़ी में ही सो गई। उसके बताए एड्रेस पर पहुंचकर शिवांश गाड़ी रोक दिया। उसने देखा कि गौरी तो आराम से सो रही थी। अब वह उसे उठाए कैसे, सोचते हुए उसने गौर से गौरी को देखा तो बस देखते ही रह गया। उसकी आंखें उसे अपनी गौरी की याद दिलाने लगी। आखिर वही तो उसकी गौरी थी। एक पल के लिए लगा कि समय ठहर जाए और वह बस उसे ही देखता रह जाए। आखिर कोई इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, बिल्कुल डॉल जैसी। एकाएक उसे ख्याल आया कि वह गौरी को भी तो डॉल कहता था। वह ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया तो गौरी डर के उठ गई। बाहर देखा तो वह अपने घर पहुंच गई थी। वह समझ गई कि उसके सो जाने के कारण शिवांश सर गुस्सा हो गए हैं। उसने जल्दी से सॉरी बोलते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई और घर के अंदर दौड़ गई। बीच में उसे ख्याल आया कि उसने सर को घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स तो बोली ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर शिवांश को थैंक्स बोली और घर के अंदर चली गई। शिवांश इस पर मुस्कुरा दिया। गरिमा को देखने का उसका अंदाजा बदल गया। गरिमा की अध खुली सी आंखों में उसे अपनी गौरी की झलक दिखाई दी। वह उसको और खींचता चला गया। दूसरे दिन से ऑफिस में वह ज़्यादा से ज़्यादा समय गौरी को अपने पास व्यस्त रखने लगा। शिवांश अब जब तब गौरी से बातें करने लगा। विकास यह सब देख काफ़ी खुश हुआ कि शिव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा है। विकास शिवांश को छेड़ने लगा, क्या बात है भाई, आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो, माजरा क्या है? शिवांश मुस्कुराकर बोला, कुछ तो नहीं। विकास, देख भाई, मुझे बेवकूफ़ मत बना। शिवांश, बेवकूफ़ कहाँ बना रहा हूँ? विकास, अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वैसे गरिमा बहुत अच्छी लड़की है। शिवांश, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास, अब तू मुझसे छिपाएगा? अब बोल भी दे, तुझे उससे प्यार हो गया है। शिवांश, पता नहीं भाई, पर जब वो आसपास होती है तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। गौरी को ढूंढ नहीं पाने
की बेचैनी भी महसूस नहीं होती। जब वो पास होती है तो लगता है कि गौरी मेरे पास ही है। वो बोलती है तो मन करता है कि बस उसे ही सुनता रहूं। विकास, अब बहुत हो गया। अब तू मान भी ले कि तुझे गरिमा से प्यार हो गया है और गौरी को भूलकर आगे बढ़ जा भाई। देख, 12 वर्ष कोई कम समय नहीं है। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। क्या पता तुम उसे याद भी हो या नहीं। शायद वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो। और वैसे भी गरिमा में तुझे उसकी झलक मिलती है ना, तो इसी से अपनी गौरी मानकर आगे बढ़ जा यार। अब तो आंटी अंकल भी यही चाहते हैं, समझाते हुए बोला शिवांश। कोशिश करता हूँ भाई। विकास कैबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद शिवांश सोचने लगा, तू कुछ भी कह ले यार, मुझे गौरी का एहसास से कोई दूर नहीं कर सकता और इस गरिमा के पास मैं वही एहसास महसूस करता हूँ। मुझे पता लगाना ही होगा कि ऐसा क्यों है। वीकेंड को नेहा जबरदस्ती गौरी को लेकर शॉपिंग पर ले आई। दोनों मॉल पहुँचे। जमकर शॉपिंग करने के बाद दोनों को भूख लग गई। गौरी बोली, चलो कुछ खा लिया जाए। दोनों पास के रेस्तरां में पहुँचे। एक खाली टेबल देखकर वो दोनों बैठ गई और अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगी। विकास और शिवांश भी उसी रेस्तरां में पहुंचे। विकास की नज़र गौरी पर गई। उसने शिवांश को दिखाया, चलना हम लोग भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। शिवांश, छोड़ना यार, देख वो अकेले नहीं है, हम कहीं और बैठते हैं। संयोग से गौरी के पीछे वाली टेबल खाली थी। विकास लपक के उस टेबल पर बैठ गया। इधर गौरी खा कम और बातें ज़्यादा कर रही थी। वह नेहा को अपने बॉस के बारे में बता रही थी। पता नहीं यार, कैसा खूसट बॉस मिला है। ना खुद आराम करता है, ना दूसरे को करने देता है। हर वक्त हिटलर के जैसे करते रहता है। नेहा हंसी तो इस पर गौरी चिढ़ गई। नेहा, वाह नाइस नेम हिटलर। गौरी, तुझे मजाक लगता है? तुझे पता नहीं कैसे मैं उस हिटलर को झेलती हूँ। हर वक्त मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं, वैसे लोग पसंद नहीं। पूरा ऑफिस उससे डरता है। नेहा, अरे तू कब से डरने लगी? हंसते हुए बोली गौरी। भला मैं क्यों डरने लगी? गरिमा सिंह किसी से नहीं डरती। नेहा, किसी से नहीं? गौरी, हाँ किसी से नहीं। नेहा, बताऊं? गौरी, अरे तू तो सीरियस हो गई। डरती हूँ ना बाबा तुझसे। नेहा, अच्छा रुक अभी बताती हूँ। दोनों खाने के साथ साथ मस्ती भी कर रहे होते हैं। उधर विकास शिवांश की चुटकी लेता है। अच्छा है भाई हिटलर, और हंसने लगा। शिवांश भी हंसते हुए बोला, कितना बोलती है, कभी थकती ही नहीं है क्या? विकास, सही तो बोलती है, तो उसके साथ रहने के लिए उस पर काम का बोझ डाल देता है। शिवांश, तो क्या करूं? विकास, उसके साथ डेट पर जा। शिवांश पीछा छुड़ाते हुए बोलता है, मैं बाहर वेट करता हूं, तो बिल पे कर कर आ जा। उधर गौरी और नेहा भी बाहर निकल आए। दोनों बाहर ऑटो का वेट कर रहे होते हैं। तभी विकास बाहर आता है। उन दोनों को बाहर खड़ा देखकर विकास उनसे कहता है, हाय गौरी। गौरी, हाय विकास, आप यहाँ? विकास, हाँ आज वीकेंड है तो सोचा चलो कुछ मौज मस्ती कर लिया जाए। गौरी, वाह, पर अकेले तो मस्ती नहीं होती, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आए हैं क्या? हंसते हुए बोली। विकास हंसते हुए, अरे कहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, शिवांश है साथ में। गौरी मुंह बनाकर, तब तो कर ही ली मस्ती। सुनकर विकास हंसने लगा। अरे तुम वैसे यहाँ क्या कर रही हो? नेहा को देखते हुए विकास पूछा। गौरी, हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। शिवांश उन लोगों को बात करते देखकर बोला, बहुत रात हो गई है, आइए हम लोग आप दोनों को ड्रॉप कर देते हैं। गौरी, नो थैंक्स सर, आप लोग जाइए, हम लोग चले जाएंगे। इस पर विकास बोला, गरिमा जिद मत करो, इतनी रात को आप दोनों यहाँ अकेले रुकना सेफ नहीं है। अब तक कोई ऑटो नहीं मिलने के कारण नेहा भी परेशान हो गई। इससे पहले गौरी कुछ कहती, नेहा जल्दी से बोली, ठीक है सर, आप लोग हमें ड्रॉप कर दें। नेहा जल्दी से कार के पिछले सीट पर बैठ गई और बोली, गौरी अब जिद छोड़ दे, चल लेट हो रहा है। शिवांश जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, गौरी नाम सुनकर चौंक जाता है। 1 मिनट, अभी आपने क्या नाम लिया? नेहा। गौरी,
पर क्यों सर? विकास भी गौरी नाम पर चौंक जाता है। शिवांश, पर इनका नाम तो गरिमा सिंह है। नेहा, जी हाँ सर, पर गौरी इसका निकनेम है। उसी समय गौरी गाड़ी में बैठ रही होती है। गौरी नाम पर उन लोगों को चौंकते हुए देख धीरे से नेहा को कहती है, अब देखना बोलेंगे, मुझे गौरी नाम के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। नेहा बोलती है, चुप, तुझे तो हर समय में मजाक ही सोचता है। गौरी को धीरे बोलते विकास भी सुन लेता है। वह क्या है ना गरिमा जी, शिवांश को गौरी नाम बहुत पसंद है और हंसने लगता है। अब तो मैं भी आपको गौरी ही बुलाऊंगा। शिवांश भी मुस्कुरा देता है। गौरी गुस्से से नेहा की ओर देखती है। आगे एक स्वीट शॉप देखकर नेहा बोलती है, प्लीज़ सर, थोड़ा गाड़ी रोकेंगे? विकास, क्यों, क्या हुआ? नेहा, वह मुझे कुछ लेना है। शिवांश, इट्स ओके, और गाड़ी रोक देता है। गौरी स्वीट शॉप को देखकर समझ जाती है और नेहा को बोलती है, अभी छोड़ दे नेहा, बाद में ले लेंगे। नेहा बस 5 मिनट और चली गई। उसने स्वीट शॉप से जलेबी लिया और वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। अरे रात मुझे सोने भी है, क्योंकि सुबह तो ऑफिस भी जाना होता है ना। थोड़ी देर के बाद नेहा का घर आ जाता है। वे दोनों जब उतरने लगती हैं तो विकास पूछता है, नेहा जी एक बात पूछे, यह स्वीट शॉप और नींद का क्या कनेक्शन है? नेहा, वह क्या है ना सर, यह जलेबी गौरी का गुस्सा उतारने की दवा है, वरना आज यह पूरी रात बोल बोल कर मुझे सोने नहीं देती। यह सुनकर शिवांश को याद आता है कि उसकी गौरी को भी जलेबी बहुत पसंद थे। वह पुरानी यादों में खो जाता है। शिव, गौरी, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो जलेबी क्यों खाती हो? गौरी, शिव, मुझे जलेबी बहुत पसंद है, इससे मेरा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। विकास उन दोनों को बाय गुड नाइट बोलता है। तभी उसका ध्यान शिव पर जाता है, जो कहीं खोया हुआ लगता है। शिव, क्या हुआ तुम्हें? शिवांश, हाँ कुछ नहीं। विकास, मैंने तुम्हें बोला था ना, गरिमा को देखकर मुझे गौरी का एहसास होता है। विकास, हाँ तो यह भी तो हो सकता है कि यह तुम्हारी वाली गौरी ना हो। दुनिया में गौरी नाम के बहुत लोग हो सकते हैं। शिवांश, तुमने गौर नहीं किया, उसकी आदतें भी गौरी से मिलती हैं। मेरी गौरी को भी जलेबी बहुत पसंद थी। जब उसे गुस्सा आता तो जलेबी खिलाकर मैं उसे मना लेता था। विकास, हाँ यह तो सोचने वाली बात है, पर पता है कैसे किया जाए कि यह वही गौरी है? शिवांश भी उदास हो जाता है। विकास, अच्छा अभी घर चलते हैं, इस पर कल बात करेंगे। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर विकास नेहा को सोचता है, उसे नेहा पसंद आ जाती है। इधर शिवांश गौरी की याद में खो जाता है। मुझे पक्का यकीन है तुम ही मेरी गौरी हो। विकास को आज ऑफिस पहुंचने की जल्दी रहती है। उसे बार बार नेहा का हंसी चेहरा याद आता है। ऑफिस पहुंचकर वह बहुत बेसब्री से गौरी का इंतजार कर रहा था। उसे बेचैनी में कैबिन में चक्कर काटते देख शिवांश को हंसी आ गई। वाह बेटा, लगता है आज ही तो पता कर लेगा कि गरिमा ही मेरी वाली गौरी है। विकास, कैसा दोस्त है तू। मैं आज तेरे लिए नहीं, अपने लिए गौरी का वेट कर रहा हूँ। शिवांश, मतलब? विकास, यस भाई, आई एम इन लव। मैं आज ही उसे अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ। शिवांश का दिल बैठ जाता है। वह गलत समझ लेता है। उसे लगा कि विकास गौरी के बारे में बोल रहा है। इधर विकास अपने ही धुन में बोल रहा था, रियली आई लव नेहा। इतना सुनते ही शिवांश ने चैन की सांस ली। शिवांश उसे छेड़ने लगा, क्या बात है भाई, गौरी के साथ मेरी सेटिंग कराते कराते अपनी सेटिंग्स कर लिया। हाय मेरे, अब क्या होगा? नकली आंसू बहाते हुए बोला विकास। गौरी का असर पड़ ही गया। अबे साले, नेहा और मेरी लव स्टोरी शुरू हो जाने तो दे। मैं और तेरी भाभी मिलकर तुम्हारा भी इंतजाम कर देंगे। शिवांश, 1 मिनट, ये भाभी कौन? विकास, और कौन? नेहा। शिवांश उस पर हंसते हुए बोला, लगता है तुमने दूर तक का भी सोच लिया है। विकास मुंह बनाकर बोला, तो क्या, मैंने तो बच्चे तक का नाम भी सोच लिया है। तभी विकास का फोन बजता है।
वह फ़ोन उठाकर कुछ बात करता है। फिर शिवांश को कुछ अर्जेंट काम है, थोड़ी देर में आता हूँ कहकर चला गया। इधर शिवांश भी गौरी को लेट देख परेशान हो गया। वह कुछ सोचकर बाहर निकल आया। तभी गौरी, जो कि लेट होने के कारण जल्दी में थी, सामने से आ रहे शिवांश से टकरा गई। वह गिरने ही वाली थी कि शिव ने उसे थाम लिया। शिव का एक हाथ गौरी के कमर पर था। गौरी भी डर से आंखें बंद किए अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़ ली। शिवांश की नज़र जब गौरी के चेहरे पर गई तो वह उसमें खो सा गया। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। गौरी को अपने चेहरे पर शिव के सांसों की गर्मी महसूस हुई। दोनों ही कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गए। अचानक से गौरी को होश आया तो वह जल्दी से अपने आप को छुड़ाते हुए सॉरी बोलकर अपने कैबिन में चली गई। थोड़ी देर बाद शिव भी अपने कैबिन में चला गया। रह रहकर उसका ध्यान बार बार गौरी की ओर चला जाता। डर कर गौरी का आंखें बंद कर लेना उसके धड़कनों की शोर बढ़ा रही थी। कॉलेज के समय से ही कई सारी लड़कियां उसके करीब आने की कोशिश करती थी, पर वह कभी किसी को अपने करीब आने नहीं दिया। पर आज वह खुद को ही गौरी के करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अगर वह गौरी की ओर खींचा जा रहा है तो पक्का यह उसी की गौरी है। इधर गौरी भी सोच रही थी कि पता नहीं सर को क्या हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही शिवांश है जो लड़कियों को अपने करीब आने नहीं देता। आज वह उसके कितने करीब था। भला कोई देख लेता तो क्या सोचता। उसे तो कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वह यहाँ का बॉस है। सब उसके बारे में ही बात बनाते। यही सोच सोच कर वह परेशान हो रही थी कि उसी समय श्रुति उसे लंच के लिए बुलाने आ गई। वह भी उठकर ऑफिस की सभी स्टाफ के साथ कैंटीन में लंच के लिए चली गई। उसी समय विकास उसे ढूंढता हुआ कैंटीन में आया। विकास, हाय गौरी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। गौरी, क्या बात है, कोई काम था क्या? विकास, हाँ बहुत ज़रूरी, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। श्रुति गौरी की ओर इशारा करते हुए विकास को कहती है। क्या बात है सर, आजकल बहुत गौरी के आज के पीछे कर रहे हैं, कोई सीन है क्या? गौरी, चुप करो श्रुति, कभी भी कुछ भी बोल देती हो। हम लोग केवल अच्छे दोस्त हैं। विकास श्रुति की ओर आंख दिखाते बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और किसका किसके साथ सीन है यह तो समय आने पर सबको पता चल जाएगा। फिलहाल तुम अपने पंकज को संभालो। उसे अभी अभी सपना के साथ बाहर जाते हुए देख कर आ रहा हूँ। श्रुति घबरा कर विकास को सॉरी बोलते हुए नीचे चली गई। श्रुति की घबराहट को देखकर विकास और गौरी खूब जोर से हंस पड़े। गौरी, हाँ तो विकास, आप क्या बोल रहे थे? विकास, वह मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। गौरी, हाँ तो बताइए ना। विकास, मैं नेहा को पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम उससे मिलने में मेरी मदद करोगी? गौरी चहकते हुए, अरे वाह, यह तो खुशी की बात है। भला मैं आपको इसमें आपकी क्यों मदद नहीं करूँगी? जरूर करूँगी। विकास, थैंक यू गौरी। गौरी, मेंशन नॉट जीजाजी, एक आंख बंद करते हुए कहती है। जीजाजी शब्द सुनकर विकास भी शर्मा जाता है। गौरी, अरे वाह विकास जी, आप तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्माते हैं। चलिए अच्छी बात है, नेहा तो बिल्कुल नहीं शर्माती है, आप ही शर्मा के हिसाब बराबर कर दीजिएगा। विकास, अब मेरा टांग खींचना हो गया हो तो कुछ नेहा के साथ मेरे डेट पर जाने का जुगाड़ भी करा दो यार। गौरी हंसते हुए, जो हुक्म जीजाजी। आज शाम को हम लोग जुहू चौपाटी जाने वाले हैं। मेरे हिसाब से समझदार लोगों के लिए इतना इशारा ही काफ़ी है। कहकर हंसते हुए वह अपने कैबिन की ओर चली गई। पहले तो विकास इस बात का अर्थ नहीं समझ पाया, फिर जब उसे समझ आया तो मुस्कुराते हुए वह भी शिवांश से बात करने चला
चला गया। अब वह शिवांश को जुहू भी चलने के लिए बनाने लगा। वह चाहता था कि शिवांश और गौरी भी एक दूसरे के करीब आ जाएं। शाम को गौरी और नेहा जुहू बीच पर जाते हैं। दोनों इधर उधर घूम रहे थे कि उसी समय नेहा की नज़र विकास पर गई। विकास शिवांश को भी लेके आ गया था। नेहा गौरी को कोहनी मारते हुए बोलती है, गौरी जरा उधर तो देख, तेरा बॉस और उसके साथ वही हैंडसम लड़का भी आया हुआ है। गौरी मुड़कर देखती है। विकास का तो उसे पता था, पर शिवांश को भी साथ में देखकर चकित रह जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि शिवांश सर नॉर्मल लोगों की तरह मौज मस्ती नहीं करते हैं। वह बोलती है, लो फिर आज का शाम भी खराब हो गया पूरे दिन की तरह। इस पर नेहा उसे छेड़ती है, ऐसा क्यों कहती हो, कितना हैंडसम तो है, जाकर पटा लो और मौज करो। गौरी खींचते हुए बोलती है, बड़ा हैंडसम लगता है तो तू ही जाके पटा ले, एक दिन साथ रहेगी तब पता चल जाएगा कि कितना एरोगेंट वाला खूंखार शेर है। नेहा इस पर जोर से हंस देती है। विकास जो कि उन दोनों को ढूंढ रहा होता है, नेहा की हंसी सुनकर उधर आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी मुस्कुरा देती है और नेहा कहती है, हाय बस यूं ही थोड़ी देर घूमने आ गए थे। ढलते हुए शाम में यहाँ बैठकर बहुत सुकून मिलता है, इसलिए हम लोग बराबर शाम के समय यहाँ आ जाते हैं। विकास धीरे से, मैं भी यहाँ सुकून की तलाश में ही आया था। नेहा, कुछ कहा आपने? ना, नहीं तो, अटकते हुए विकास बोला। तो गौरी जल्दी से बोली, विकास जी, अब सर के साथ बोर होने के अलावा कुछ और होगा तो क्यों ना आप हम लोगों को ही ज्वाइन कर लेते हैं। विकास को सोचते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है, पर आया उसके साथ हूँ तो उसे इस तरह अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा ना। नेहा बोली, उनको भी यहीं बुला लीजिए। विकास शिवांश को भी उन लोगों के पास बुला लिया। गौरी को अच्छा तो लगा, पर विकास और नेहा के लिए वह चुप हो गई। अब कुछ देर सब आपस में इधर उधर की बातें करते रहे। वहीं पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। गौरी की नज़र उन लोगों पर पड़ी तो वह खुश हो गई। उसने नेहा से कहा, तुम लोग बात करो, मैं आती हूँ, और जाकर उन बच्चों के साथ खेलने लगी। बच्चों के साथ खेलते हुए वह खुद भी एक छोटी बच्ची लग रही थी। शिवांश एक टक से उसे ही देखे जा रहा था। गौरी का बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंसना उसके रूह में उतर रहा था। आज वह पहली बार गौरी को इस तरह हंसते हुए देख रहा था। ऑफिस में तो वह बहुत कम ही बोलती है, बस अपने काम से मतलब रखती थी। वह गौरी की हंसी में इस कदर खो गया कि उसे अपने आसपास का भी ख्याल नहीं रहा। मोबाइल के बीप से उसका ध्यान टूटा। विकास ने उसे मैसेज भेजा था, कबाब में हड्डी। वह मुस्कुराकर एक नज़र विकास पर डाला और आता हूँ कहकर वहाँ से चला गया। उसने वहीं बगल में गाड़ी पार्क की थी तो गाड़ी के पास जाकर बोनट पर बैठ गया। वहाँ से गौरी बिल्कुल सामने से दिख रही थी। उसका मन हो रहा था कि दौड़ कर जाए और गौरी को अपने गले से लगा ले। इधर विकास और नेहा एक दूसरे के बगल में बैठकर सोच रहे थे कि कैसे बात करें। नेहा को भी विकास पसंद आ गया था। विकास धीरे से बोला, नेहा जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। नेहा, थैंक यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझ पर लाइन मार रहे हैं? विकास शर्मा कर, अरे रे नहीं तो, आप सचमुच में खूबसूरत हैं। नेहा हंस दी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? विकास, नहीं। सुनकर नेहा को अच्छा लगा। अपनी भावनाएं छुपाकर बोली, क्यों? विकास, कोई पसंद नहीं आया? नेहा, आपको कैसी लड़की पसंद है? विकास मन में बोला, हमें तो आप पसंद है। नेहा को देखते हुए बोला, जिंदा दिल जो हर पल को खुल कर जिए। नेहा सुनकर खुश हो गई। वह भी तो वैसी ही थी। विकास बहुत प्यार से उसे देख रहा था। जब वह उसकी नज़रों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकी तो बात बदल दी। उसकी नज़र सामने गौरी पर गई जो बच्चों के साथ खेलने में मस्त थी। विकास भी सामने देखने लगा। वाह, गौरी तो बिल्कुल
बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही है। नेहा, हाँ, यहाँ आकर ही तो उसे खुलकर हंसते देख पाती हूँ, इसलिए इसे बराबर यहाँ ले आती हूँ। विकास, गौरी सच में बहुत मासूम और प्यारी लड़की है, पर किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है। नेहा, हाँ, बहुत मासूम है। विकास, इसके फैमिली वाले कहाँ रहते हैं? नेहा, शी हैज़ नो फैमिली, शी इज़ ऑर्फन। व्हाट? विकास चौंक गया। नेहा, हाँ, हम पहली बार 11वीं कक्षा में मिले थे, तब से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हमने साथ ही की। ट्यूशन करके अपने पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। अच्छे स्वभाव के कारण आश्रम के इंचार्ज इसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। यह सब सुनकर विकास की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर गौरी के पास गया और उसके हाथों को थामकर उसे बड़े प्यार से देखने लगा। जब शिवांश ने विकास को गौरी के हाथ पकड़े देखा तो चौंक गया। ये क्या कर रहा है? उधर नेहा ने भी जब यह देखा तो उसका दिल बैठने लगा। वह धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुंची। शिवांश भी वहीं आ गया। इधर विकास इस सब से बेखबर गौरी को देख रहा था। गौरी तो जैसे सदमे में आ गई कि यह सब क्या हो रहा है। विकास धीरे से बोला, बचपन से मैं बहुत अकेला था। परिवार के नाम पर बस मामा जी थे। फिर जब शिवांश से मिला तो उसके परिवार वालों ने मुझे हर एक रिश्ता, माँ, पापा, भाई, सब कुछ दिया। बस एक ही कमी थी, क्या उस कमी को तुम पूरा करोगी? गौरी परेशान सी बोली। क्या? विकास उसका हाथ पकड़े हुए ही पूछा। क्या मेरी बहन बनोगी? बचपन से एक छोटी बहन की तमन्ना थी, तुम उसे पूरा करोगी? यह सुनकर शिवांश और नेहा के जान में जान आई। उनके भी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी तो रोने लगी। वह भाई बोलकर विकास के गले लग गई। विकास धीरे से उसका सर सहलाने लगा। उसके भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शिवांश इधर उधर देखा तो उसे सामने आइसक्रीम वाला नजर आया। वह सबके लिए आइसक्रीम ले आया और बोला, अब इतनी बड़ी खुशी की बात है तो मुंह मीठा करना तो बनता है। यह सुनकर गौरी को हंसी आ गई। उसने धीरे से विकास को बोला, भाई, आज तो हिटलर भी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। विकास सुनकर हंस दिया। चुप पगले, शिवांश दिल का बहुत अच्छा है। सभी आइसक्रीम खाने लगे। नेहा विकास को थैंक्स बोली कि आपने मेरी गौरी को आज बहुत बड़ी खुशी दी है। विकास सबको रात का खाना साथ ही खाने का ऑफर किया, जिसे सब मान गए। गौरी विकास को धीरे से पूछी, भाई, आपने नेहा को प्रपोज किया कि नहीं? विकास, नहीं, में सिर हिला दिया। गौरी, ओफो भाई, आप भी ना, आप कहें तो आपकी तरफ से मैं ही प्रपोज कर दूं। विकास हंस दिया। नहीं नहीं, अगले वीक मेरा बर्थडे है, उसमें करूँगा। पक्का ना भाई? हाँ, एकदम पक्का। नेहा उन दोनों को बातों में खोए देख थोड़ा जोर से बोली, अरे दोनों ने नए नए भाई बहन, बात से ही पेट भर लोगे क्या? मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। रेस्तरां में खाना खाने के बाद शिवांश और विकास ने गौरी और नेहा को उनके घर ड्रॉप कर दिया। उनके घर जाने के बाद शिवांश विकास को धकियाते हुए बोला, अबे साले, आज तो तू मेरी जान ही निकाल दी थी। विकास रूठने का नाटक करते हुए कहा कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं सब कुछ जानते हुए भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? शिवांश, वैसे आखिर बात क्या थी जिससे अचानक तूने उसे अपनी बहन बना लिया? विकास, पता नहीं भाई, पर जब नेहा ने बताया कि गौरी अनाथ आश्रम में रहती थी तो मेरा दिल भर आया और सब कुछ अपने आप हो गया। भाई, मेरी तरह उसका भी कोई नहीं है। शिवांश विकास को गले लगाते हुए बोला, तुझे बार बार बोलता हूँ ना कि तू अकेला नहीं है, मेरा पूरा परिवार तेरा है। हाँ, और अब तो मेरी छोटी बहन भी आ गई। हाँ, और इसके लिए मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उधर अपने फ्लैट पर गौरी भी बहुत खुश थी। नेहा को भी यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। गौरी, विकास जी कितने अच्छे हैं ना?
गौरी हाँ भाई, सचमुच में बहुत अच्छे हैं। ऑफिस के पहले दिन से ही मेरी बहुत हेल्प करते हैं। फिर अचानक से उसे ख्याल आया तो वह नेहा से पूछ बैठी, अच्छा नेहा, तुझे मेरा भाई कितना पसंद आया? पहले तो नेहा कुछ समझी नहीं, पर जब उसका ध्यान गौरी ने मुस्कुराते चेहरे पर गई तो वह शर्मा गई। गौरी, अरे वाह नेहा, आज तुझे मैं पहली बार शर्माते हुए देख रही हूँ। मतलब कि तुझे विकास भाई पसंद है। वह खुशी से नाचने लगी। नेहा अपने रूम में चली गई। विकास के बर्थडे वाले दिन गौरी चिल्लाते हुए, अरे नेहा, कितना तैयार हो रही है? आज भाई का बर्थडे है, तुम्हारा नहीं। नेहा, बस 5 मिनट और। नेहा जब तैयार होकर बाहर निकलती है तो गौरी उसे देखती ही रह जाती है। रेड कलर की इवनिंग गाउन में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। गौरी, अरे वाह, आज तो तुम भाई को प्रपोज ही कर देना। वैसे भी आज तो सब पर बिजलियां गिरने वाली हैं। नेहा, तू भी ना गौरी, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। पता नहीं विकास मुझे हाँ कहेगा भी कि नहीं। गौरी मन ही मन खुश होते हुए आग दोनों तरफ लगी है। बस आज दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बता दे। नेहा, अब तुझे क्या हुआ? अभी तो चिल्ला रही थी कि देर हो रही है, देर हो रही है। अब क्या हुआ? अब देर नहीं हो रही है? गौरी, हाँ चल रही हूँ। वे दोनों विकास के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच गए। वहां पार्टी जैसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था। नेहा, गौरी, कहीं हम लोग गलत रेस्टोरेंट में तो नहीं पहुंच गए? गौरी, नहीं, भाई तो यहीं आने को बोला था। नेहा, पर यहाँ तो पार्टी जैसा कुछ भी नहीं है। गौरी, तू रुक, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। तभी उन्हें सामने से विकास और शिवांश आ रहे थे। क्या भाई, हमें बुलाकर खुद गायब हो? विकास, ओ सॉरी, ट्रैफिक के वजह से हम लेट हो गए। गौरी, कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे भाई। विकास, थैंक्स। थैंक्स तो मुझे कहना है भाई आपको। आज आपकी वजह से मुझे मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने का अवसर मिला है। कहते हुए गौरी की आंखों में पानी आ गया। विकास उसे साइड हक करके उसके सर को प्यार से सहलाने लगा। मुझे भी तो मेरी बहन मिल गई ना। अगर आप दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो जरा हमें भी मौका दिया जाए माहौल को हल्का करने के लिए। नेहा चिल्ला कर बोली। इस पर सभी हंस दिए। हैप्पी बर्थडे विकास जी, कहते हुए नेहा अपना लाया हुआ गिफ्ट विकास को दी। वैसे यहाँ पर तो पार्टी जैसा कुछ भी नहीं है, कहीं आपने हमें यूं ही तो नहीं बुला लिया? इस पर विकास बोला कि मेरा कोई दोस्त है नहीं शिवांश के अलावा, इसलिए मैं आज का दिन इसी के साथ सेलिब्रेट कर लेता हूँ। इस बार आप लोग भी मेरे दोस्तों में शामिल हैं तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वे चारों वहाँ से पहले से बुक किए गए टेबल की ओर चले गए। वेटर वहाँ आकर टेबल पर शिवांश द्वारा ऑर्डर किया हुआ केक रख गया। विकास केक काटा और पहले गौरी को खिलाया। सॉरी शिव, इस पर अब गौरी का हक है। शिवांश, इट्स ओके भाई। बारी बारी से उसने सबको केक खिलाया। शिवांश वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर लाने को बोला। सभी खाना एंजॉय कर रहे थे। गौरी मन ही मन सोचती है, पता नहीं विकास भाई आज भी इसे प्रपोज करेंगे या नहीं। ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा शर्माते हैं। तभी उसकी नज़र सामने स्टेज पर डांस कर रहे कुछ कपल्स की ओर जाती है। उसे कुछ आइडिया आता है तो वह विकास के कान में कुछ कहती है। विकास धीरे से नेहा को कहता है, मे आई डांस विद यू। नेहा उसके साथ डांस फ्लोर पर चली गई। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रही थी। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। विकास डांस करते हुए धीरे से नेहा को कहा कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा पूछी, क्या? तो वह वहीं डांस फ्लोर पर घुटनों पर बैठ गया। सभी उनकी ओर देखने लगे। नेहा मन ही मन खुश होते हुए, आप ये क्या कर रहे हो? विकास, जब पहली बार आपको देखा तो मेरे दिल ने मुझसे यही कहा कि यही है वो जिसका मैं आज तक इंतजार कर रहा था। नेहा, आई लव यू, विल यू लव मी?
सुनकर नेहा की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। गौरी और शिवांश भी अपनी जगह खड़े हो गए। गौरी, हे नेहा, से यस। नेहा विकास का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, यस आई लव यू टू। सभी ताली बजाने लगे। विकास ने उसे जोर से हक कर लिया और हल्के से उसके माथे पर किस कर दिया। इधर गौरी भी खुशी में शिवांश के गले लग गई। पहले तो शिवांश भौचक्का रह गया, फिर उसके मन में एक शरारत सूझी। उसने गौरी के कान में धीरे से बोला कि मैं भी एक किस कर लूं, जैसे विकास ने नेहा को किया है। यह सुनकर गौरी को होश आया। वह झट से शिव से अलग हो गई और गुस्से से उसे देखते हुए बोली, सपने में भी मत सोचना। वह तो मैं विकास भाई और नेहा की खुशी में इधर उधर देखने लगी। इट्स ओके, आई जस्ट जोकिंग, नॉट सीरियस। आइए हम लोग विकास और नेहा के पास चलते हैं। शिवांश हंसते हुए बोला, गौरी, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। नेहा गौरी के गले लग गई। शिव भी विकास को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई कहकर गले लगा लिया। चारों बहुत खुश थे। थोड़ी देर और एंजॉय करने के बाद वे घर लौट गए। नेहा, गौरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। गौरी, मैं भी। नेहा, मतलब कहीं तुझे भी किसी ने प्रपोज तो नहीं कर दिया? एक मिनट, कहीं वह तेरे शिवांश सर तो नहीं है ना? गौरी को अचानक शिव द्वारा उसके कान में कही बात याद आ गई तो वह चिल्ला उठी, नो, वे उस हिटलर के साथ कभी नहीं। वह नेहा को कुशन फेंक कर मारने लगी। अरे रे, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे लड़का अच्छा है, तुम दोनों की अच्छी जोड़ी रहेगी। नेहा हंसते हुए बोली, गौरी, देख नेहा, कह देती हूँ, दोबारा उस हिटलर का नाम मत लेना। भाई के वजह से बर्दाश्त कर लेती हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं ये नौकरी भी छोड़ दूँ, ताकि उसका चेहरा भी देखने को ना मिले। नेहा, कूल डाउन यार, कितना अच्छा तो है वह। गौरी, क्या खाक अच्छा है, कितना खड़ूस है। नौकरी के पहले दिन ही वो मुझे कितना कुछ सुना दिया था। मुंह बनाकर बोली नेहा, अच्छा छोड़, चलो अब मैं सोती हूँ, गुड नाइट। गौरी एक आंख बंद करते हुए, हाँ हाँ गुड नाइट और स्वीट ड्रीम विद भाई, और हंसते हुए दोनों अपने अपने रूम में चले गए। नेहा विकास के बारे में सोचते हुए सो गई। गौरी को रह रह कर शिवांश की किस वाली बात याद आ जाती तो वह चिढ़ जाती। कैसे मैं उसके गले लग गई। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा। जरूर वह मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहा होगा। तभी तो वह किस वाली बात का छी, शर्म भी उसे नहीं आई। कैसे ढीठ की तरह हंस रहा था। बेशरम कहीं का, बदतमीज, बद दिमाग। मेरा शिव ऐसा नहीं होगा। उसे तो साधना माँ ने अच्छे तमीज सिखाए होंगे। शिव का ध्यान आते ही गौरी की आंखें खुशियों से भर गई। पता नहीं शिव, तुम कब मिलोगे। शायद तुम मेरे आस पास ही हो। तुम्हारी खुशबू महसूस करती हूँ, पर तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। एक बार फिर से वह शिव की यादों में खो गए। वहाँ शिव भी अभी तक उन्हीं पलों की यादों में खोया हुआ था जब गौरी उसके गले लग गई थी। बेख्याली में ही सही, पर उसे इतने करीब से महसूस करने का मौका मिला था उसे। हाँ, तुम मेरी गौरी ही हो, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है। विकास और नेहा अब अक्सर शाम एक साथ गुजारने लगे। वे शिवांश और गौरी को भी जबरदस्ती अपने साथ खींच लाते। अब गौरी भी धीरे धीरे शिवांश के साथ घुलने लगी। एक दिन नेहा ने सभी को अपनी प्रमोशन की खबर सुनाई तो गौरी और विकास पार्टी पार्टी चिल्लाने लगे। नेहा तैयार हो गई। तभी शिवांश कहा कि इस बार पार्टी आप अपने घर पर देंगी। सब उसकी ओर देखने लगे तो वह जल्दी से बोला कि विकास आप लोगों के हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ करता है कि मैंने सोचा एक बार मैं भी टेस्ट कर लूं। वैसे मेरी माँ से ज़्यादा अच्छा खाना शायद ही कोई बनाता होगा। यह सुनकर गौरी को साधना माँ का ख्याल आ गया। वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और शिव हमेशा कहता था कि मेरी माँ से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। बेध्यानी में ही वह भी बोल पड़ी, हाँ, माँ से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता मतलब? सब चौंक गए। शिव मुस्कुरा दिया
गौरी बोली, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप सब मुझे ऐसे देख रहे हो? सबको अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। विकास बोला, चलो तो ये तय रहा कि आज रात का खाना हम लोग तुम लोगों के यहाँ खाएंगे। सब नेहा के फ्लैट पर आ गए। गौरी चेंज करके किचन चली गई। नेहा उन दोनों को घर दिखाने लगी। जब वे गौरी के कमरे में गए तो उसी समय गौरी नेहा को कुछ मदद करने के लिए किचन में बुला ली। गौरी का कमरा एकदम साफ सुथरा था। तभी विकास की नज़र सामने स्टडी टेबल पर रखे एक फ़ोटो फ्रेम पर गई। उसमें शिव और गौरी के बचपन की वही फोटो थी जो शिव के बेडरूम में फ्रेम किया हुआ दीवार पर टंगा हुआ था। विकास के आंखों में आंसू आ गए। शी शिव। शिव चौंक गया। विकास, क्या हुआ तुम्हें? उसके आंखों में आंसू देखकर वह घबरा गया। विकास, तुम बिल्कुल सही थे, ये तुम्हारी ही गौरी है, ये देखो। तस्वीर दिखाते हुए बोला। शिव के आंखों में भी फोटो देखकर आंसू आ गए। गौरी भी मुझे नहीं भूली है। विकास शिव को गले से लगा लिया। उसी समय नेहा वहां आई। शिव के गीले आंखों को देखकर पूछी कि क्या हुआ? शिव, कुछ नहीं, वो आंख में कुछ कचरा चला गया था। विकास नेहा को फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा तो वह बोली, यह गौरी और उसके बचपन का साथी शिव की तस्वीर है। उसी समय गौरी भी उन लोगों को खाने के लिए बुलाने आ गई। विकास उसे देखकर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि शिव इशारा करके उसे चुप रहने को कहा। सभी खाने की टेबल पर आ गए। खाना सचमुच में बहुत अच्छा बना था। विकास और शिव गौरी की काफ़ी तारीफ की। खाने के साथ साथ उनके छेड़छाड़ भी चल रहा था। विकास, अगली पार्टी कौन दे रहा है? वैसे कायदे से तो शिव को अगली पार्टी देनी चाहिए। शिव की ओर एक आंख बंद करके देखा। शिव को लगा कि कहीं विकास सबको बोल न दे। वह इशारे से उसे मना करने लगा। नेहा, विकास जी, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या कोई खास बात है क्या? गौरी भी विकास को देखने लगी। शिव भी विकास को गुस्से से घूर रहा था। अरे, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विकास बोला। नेहा, अब बोलिएगा भी कि क्या बात है? विकास शिव की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोला, वो बात यह है कि शिव का कुछ खोया हुआ था जो अब मिल गया है, तो मैंने सोचा शिव को भी पार्टी देनी चाहिए। शिव को चैन मिला। अब सब शिव को पार्टी देने के लिए बोलने लगे। शिव बोला, ठीक है, नेक्स्ट संडे को पार्टी डन। अगले दिन ऑफिस में गौरी शिव के कैबिन में आए। सर, आज मिस्टर भाटिया के साथ आपकी मीटिंग है। शिव, ओके मिस गरिमा जी, लंच टाइम के बाद आप रेडी रहिएगा। गौरी, सॉरी सर, मैं आपके साथ इस मीटिंग में नहीं आ सकती। शिव, नहीं आ सकती मतलब? गौरी, सर वो मीटिंग लोनावला में है और लौटते हुए काफ़ी देर हो जाएगी तो शिव, मिस, आर यू नो यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी और इस नाते आपको हर मीटिंग में मेरे साथ रहना है। और जहाँ तक लेट होने की बात है तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। गौरी, पर सर। शिव, नो परवर, आप मीटिंग के सारे पेपर रेडी कीजिए। गौरी, ओके सर कहकर जाने लगी तो शिव उसे बोला, मिस गरिमा जी, क्या मैं भी आपको गौरी बोल सकता हूँ? गौरी, ठीक है सर। गौरी नेहा को फ़ोन करके मीटिंग वाली बात बताई तो नेहा बोली, देखो गौरी, नौकरी में तो ये मीटिंग वगैरह चलती ही है। गौरी, पर इतनी दूर, वो भी सर के साथ अकेले, लेट हो गए तो? नेहा, तो क्या हुआ, शिवास ने बोला है ना कि तुझे घर ड्रॉप कर देंगे। गौरी, फिर भी वह परेशान थी शिव के साथ अकेले इतनी दूर जाने को लेकर। नेहा, देख गौरी, मैंने अभी तक शिवांश को जितना जाना है उस हिसाब से वह बहुत ही अच्छा लड़का है। यू कैन ट्रस्ट हिम। और डर मत, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। गौरी, ठीक है कहकर मुस्कुरा दी। लंच टाइम के बाद शिव और गौरी लोनावला के लिए निकल गए। शिव बहुत खुश था कि मीटिंग के बहाने उसे गौरी के साथ कुछ वक्त मिल जाएगा अकेले बिताने को। इधर गौरी असहज थी। वह आंख मूंद कर सीट से सर टिका ली। उसे यह एहसास हो गया था कि शिवांश के मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। वह नहीं चाहती थी कि यह फीलिंग्स आगे बढ़े, क्योंकि वह शिव के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। नहीं, मुझे सर के मन को टटोलना होगा।
इनको आगे बढ़ने से रोकना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई दुखी हो। शायद यही वो एहसास था जिसके वजह से गौरी इतनी दूर शिवांश के साथ अकेले नहीं आना चाहती थी। शिवांश और गौरी मीटिंग में पहुंचे। शिव ने गौरी को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला। पहले तो गौरी ने मना कर दिया, फिर शिव के समझाने पर उसने प्रेजेंटेशन दिया, जिससे सारे क्लाइंट खुश हो गए। सब ने गौरी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। मिस्टर भाटिया, शिव आपने तो बोला था कि मिस गरिमा जी का यह पहला प्रेजेंटेशन है, पर इनके परफॉर्मेंस को देखकर यह बिल्कुल नहीं लगा। फिर गौरी की तरफ देखकर बोले, वेल डन बच्चे, आप काफ़ी आगे जाएंगी। गौरी, थैंक्स सर। शिव, फिर मिलते हैं सर, कहकर गौरी के साथ निकल गए। गौरी, सर हम काफ़ी थक गए हैं, इज यू डोंट माइंड तो क्या हम कहीं रुक कर चाय पी लें? शिव ने एक चाय की दुकान देखकर गाड़ी रोक दी। दोनों दुकान के बाहर लगे बेंच पर बैठ गए। शिव ने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में एक लड़का उनके पास चाय रख गया। दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे। शिव गौरी से बात करने का बहाना खोज रहा था। शिव, गौरी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। गौरी, सर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं बताऊं। शिव, फिर भी कुछ तो होगा, जैसे फैमिली दोस्त। गौरी, कुछ खास नहीं है। जब 2 साल की थी तो रोड एक्सीडेंट में माता पिता गुजर गए। दादी के डर से चाचा चाची ने पाला, पर जब दादी का भी बहाना खत्म हो गया तो चाचा ने मुझे एक अनाथालय में छोड़ दिया। कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर शिव का भी मन भर गया। बस गौरी, अब हम मिल गए हैं, अब तुम्हारे आंखों में मैं एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, मन में बोला शिव। और दोस्त? गौरी, हाँ एक दोस्त था जो बिछड़ गया है, उसी को ढूंढने हम यहाँ आए हैं। शिव मन में, वो तो तुम्हारे सामने ही है। गौरी, सर एक बात मैं भी पूछूं? शिव, पूछो गौरी। गौरी, इतनी लड़कियां आपके आगे पीछे घूमती हैं, पर आप उनसे दूर क्यों भागते हैं? शिव, विकास ने बताया क्या? गौरी, भाई ने नहीं। शिव, तब? गौरी, विकास ऑफिस में सब बोलते हैं, और हंस दी। शिव, पहले से ही मैं बुक्ड हूँ, हंसते हुए बोला। गौरी, वाओ, सच में? कहाँ है वो? हम लोग को भी कभी मिलाइए। शिव, मिलवाएंगे, जल्द ही सबको मिलवाएंगे। शिव, गौरी को उसके घर ड्रॉप कर दिया। गौरी घर पहुंचकर नेहा से थैंक यू बोलकर लिपट गई। नेहा, अरे अरे, किस बात का थैंक्स? गौरी, मैंने पहली बार बिना डरे प्रेजेंटेशन दिया, सब काफ़ी खुश थे। नेहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम कर सकती हो। इधर शिव भी घर पहुंचकर काफ़ी खुश था। साधना जी शिव को मुस्कुराते देखकर काफ़ी खुश थी। शिव बेटा, आजकल आप बहुत खुश रहते हो, कोई खास बात है? शिव, हाँ माँ, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। साधना जी, क्या है? शिव, आपकी एनिवर्सरी पर मिल जाएगा। दूसरे दिन ऑफिस में। विकास, तो भाई कल कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? शिवांश अनजान बनते हुए बोला, कैसी बात? विकास नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, मजाक नहीं, अगर तू गौरी को सब कुछ नहीं बताएगा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम ही शिव हो। शिव, अरे बाबा नाराज मत हो, मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कोई और भी है जिसे गौरी का इंतजार है। विकास आश्चर्य से बोला, कौन? शिवांश, माँ पापा, परसों उनकी एनिवर्सरी है और उनको गिफ्ट के रूप में मैं उनकी बेटी से मिलवाऊंगा। विकास, अरे वाह, तब तो मज़ा आएगा। आज साधना जी और सत्य प्रकाश जी की 25वीं एनिवर्सरी है। शिव ने गौरी और नेहा को भी पार्टी में इनवाइट किया था। साधना जी शिव से पूछ कर थक चुकी थी सरप्राइज़ के बारे में। शिव ने कहा, माँ इंतज़ार करो, पार्टी तो शुरू होने दो, तुम्हारा सरप्राइज़ भी मिल जाएगा, और यकीन करो तुम अपने सरप्राइज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। पार्टी शुरू हो गई। धीरे धीरे मेहमान आने शुरू हो गए थे। शिव ने गौरी और नेहा को लाने की जिम्मेदारी विकास को दी थी। उसे डर था कि कहीं गौरी पार्टी में ना आए। वह बार बार गेट की ओर देख रहा था। साधना जी, क्या हुआ बेटा, किसका इंतजार कर रहे हो? सिर्फ
माँ, आपके सरप्राइज का सत्य प्रकाश जी, हमें भी तो बहुत बेसब्री से इंतजार है। आपके सरप्राइज को देखे तो जरा कौन सा ऐसी चीज़ है। तभी सामने से विकास, नेहा और गौरी आते हुए नजर आए। शिवांश दौड़ के उन लोगों के पास गया और उन्हें माँ पापा के पास लेकर आया। माँ पापा, देखिए आपका सरप्राइज आ गया। गौरी जैसे ही सामने देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। सामने साधना जी और सत्य प्रकाश जी थे। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल गए। साधना माँ, उसके मुंह से निकला। यह सुनकर साधना जी उसे गौर से देखने लगी। उसे देखकर उनके भी मुंह से निकला, गौरी। शिव, हाँ माँ, हमारी गौरी। माँ पापा, यही आपका सरप्राइज था, आपकी गौरी। साधना जी गौरी को गले लगा लिया और रोते हुए पहुंचा। कहाँ थी मेरी बच्ची? तुझे कितना ढूंढा हमने, क्या तुझे हमारी एक बार भी याद नहीं आई? गौरी रोते हुए बोली। माँ, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद नहीं किया। माँ का प्यार क्या होता है यह तो हमने आपसे ही जाना था, तो भला आपको हम कैसे भूल सकते हैं। साधना जी उसका सर चूमते हुए बोली। चुप हो जा बच्ची, अब हम मिल गए हैं तो मैं अब तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। सत्य प्रकाश जी भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले। बहुत ढूंढा बेटा तुझे हमने, और सबसे ज्यादा शिव ने। गौरी रोते हुए शिव की ओर देखी तो शिव ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया। दोनों के आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। साधना जी और सत्य प्रकाश जी ने दोनों के सर को प्यार से सहलाने लगे। विकास और नेहा के आंखों से भी आंसू निकल गए। नेहा, गौरी, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुझे तुम्हारा परिवार मिल गया। गौरी सबसे अलग होते हुए बोली। हाँ नेहा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। विकास आगे बढ़कर अंकल आंटी के पैर छूते हुए बोला। अब सबका मिलना जुलना हो गया हो तो पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। वह शिव के गले लगकर उसके कान में कहा, देखो अब देर मत करना, गौरी को अपने दिल की बात जल्दी से बता देना। सारे मेहमान आ चुके थे। दिव्या और उसके माता पिता मिस्टर एंड मिसेस मेहता उन लोगों को आकर सालगिरह की मुबारकबाद दिया। दिव्या उन दोनों के पैर छुए। शिव भी उन लोगों को देखकर उनके पास आया और उनके पैर छुए। दिव्या ने उसे देखा तो खुशी से गले लग गई। शिव भी उसके गले लगते हुए बोला, कैसी हो स्वीट हार्ट? दिव्या, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई खास बात है क्या? शिव, हाँ बहुत खास है, और उसे ले जाकर गौरी से मिलवाया। इससे मिलो, मेरी खुशी की वजह। दिव्या, आप गौरी हो? गौरी, जो कि अभी तक शिव और दिव्या को ही देख रही थी, अचकचा कर रह गई। आप हमें कैसे जानती हैं? दिव्या हंसते हुए बोली। बचपन से शिव को जानती हूँ, उसके चेहरे को ही देखकर बता सकती हूँ वह अगर किसी लड़की से हमें मिला रहा है तो पक्का वह लड़की गौरी ही होगी। हंसते हुए बोली। गौरी भी सुनकर बहुत खुश हुई। तभी साधना जी दिव्या को अपने पास बुलाया तो वह चली गई। नेहा भी विकास के साथ एक कोने में बैठकर बात करने लगी। अब शिव और गौरी अकेले थे। गौरी, सर आपने मुझे कैसे पहचाना? सर सुनकर शिव इधर उधर देखने लगा तो गौरी पूछी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा? शिव, हाँ पूछा तो, पर अपने सर से ना, तो आपके उसी सर को ढूंढ रहा हूँ। सर शब्द पर जोर देते हुए बोला। गौरी, सर तो आप ही है ना, हो तो इधर उधर कहाँ मिलेगा? शिव, गौरी, मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ, तो प्लीज़ अब सर मत बोलो, रूठते हुए बोला। गौरी, अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूँगी, पर बताओ ना, तुमने मुझे पहचाना कैसे? शिव, जब पहली बार तुम मेरे कैबिन में आई तभी मुझे तुम्हारा एहसास हुआ। फिर दोबारा जब तुम मुझसे टकराई तब मुझे यकीन हो गया कि तुम वही गौरी हो, मेरी गौरी। गौरी, फिर बोले क्यों नहीं? शिव, देख रहा था कि तुम मुझे पहचानती हो या नहीं, पर तुम नहीं पहचानी। गौरी उदास हो गई। सॉरी शिव, एहसास तो मुझे भी होता था कि तुम मेरे आसपास ही हो, पर तुम्हें पहचान नहीं पाई। शिव, तुम उदास मत हो। तभी गौरी और शिव को साधना जी ने बुलाया।
और दिव्या के माता पिता से गौरी को मिलवाया। गौरी उन लोगों के पैर छुए। उन लोगों ने गौरी को आशीर्वाद दिया और साधना जी को कहा, अब आज्ञा दीजिए, बहुत रात हो गई है। दिव्या भी साधना जी के पैर छुए तो साधना जी उसे गले लगा लिया। बहुत जल्दी आप हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर में होंगी। दिव्या शर्मा गई। शिव भी खुशी से उसे देख रहा था। वह देखकर गौरी की जान निकल गई। उसने सोचा कि माँ दिव्या और शिव की शादी की बात कर रही हैं। उसे सुनकर धक्का सा लगा। उसे याद आया कि शिव ने उसे बताया भी था कि वह पहले से ही बुक्ड है। शिव और उसका परिवार दिव्या और उसके परिवार को सी ऑफ करने गेट तक गया। इधर गौरी को तो लगा जैसे किसी ने उससे जीने की वजह ही छीन ली हो। दादी के मरने के बाद आज तक तो वह शिव के उम्मीद में जी रही थी, पर आज तो उससे वह उम्मीद भी छीन गई। उसका शिव अब किसी और का होने वाला है सोचकर रो पड़ी। रोते रोते वह बाहर की ओर दौड़ पड़ी। सब अपने में मग्न थे, किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा। गौरी रोते हुए चली जा रही थी। सामने से आ रही गाड़ी का हॉर्न भी नहीं सुनी और उससे टकरा कर वहीं गिर गई। साधना जी गौरी को ढूंढ रही थी। उन्होंने शिव से पूछा तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे भी गौरी कहीं नजर नहीं आई। उसने सोचा शायद नेहा के पास हो। माँ गौरी शायद नेहा के पास होगी। उसी समय नेहा ने वहां आकर साधना जी से पूछा, आंटी गौरी कहाँ है? हमें घर पहुंचने में लेट हो जाएंगे। शिव चौंकते हुए बोला, क्या गौरी तुम्हारे साथ नहीं है? नेहा, नहीं, वो तो आप लोगों के साथ थी। साधना जी, हाँ थी तो हमारे साथ ही, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। तभी नेहा के फ़ोन पर गौरी के नंबर से कॉल आया। नेहा फ़ोन उठाते ही चिल्ला उठी, गौरी की बच्ची कहाँ है तू? पता है यहाँ सब तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं। उधर से कोई लड़का बोला, मैम जिनका ये फ़ोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं अभी सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इस फ़ोन में लास्ट डायलिंग नंबर आपका था, इसलिए हम आपको कॉल किए हैं। नेहा डर गई। क्या? सब उसकी ओर देखने लगे। शिव, नेहा क्या हुआ? जल्दी बोलो। विकास भी तब तक वहां आ गया। इज एनीथिंग सीरियस? और गौरी कहाँ है? इधर उधर देखते हुए पूछा। नेहा, वो गौरी का एक्सीडेंट हो गया है। साधना जी, क्या? शिव घबरा कर पूछा। कहाँ है अभी? नेहा सिटी हॉस्पिटल में है। सब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। शिव रिसेप्शन पर पता कर रहा था कि एक लड़का वहां आया और नेहा से पूछा, आप नेहा हैं? नेहा, हाँ। लड़का, उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है। सब ओटी की ओर गए। तभी डॉक्टर ओटी से निकला तो शिव उनसे पूछा, सर गौरी अब कैसी है? डॉक्टर, ब्लड ज़्यादा निकल गया था, सर पर चोट लगी है, बाकी सब ठीक है। वो तो इस लड़के ने उन्हें सही समय पर यहाँ ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। विकास, सर उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर, सुबह तक होश आ जाएगा। शिव उस लड़के को थैंक्स बोला तो वह लड़का इट्स ओके कहकर वहाँ से चला गया। साधना जी रोते हुए बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हमारी गौरी को कुछ नहीं हुआ। एक तो कितने दिनों के बाद हमसे मिली, मैं तो ढंग से उसे देख भी नहीं पाई। शिव, मॉम आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से हम उसे सीधा अपने घर ले चलेंगे और कभी उसे अपने से दूर नहीं जाने देंगे। विकास, नेहा तुम आंटी को लेकर घर जाओ, सुबह में आ जाना, हम लोग यहाँ हैं। नेहा, ठीक है आंटी, चलिए। उन दोनों के जाने के बाद शिव विकास के गले लगकर रोने लगा। उन लोगों के सामने तो वह हिम्मत से काम ले रहा था। यह सब क्या हो गया भाई? मैंने तो सोचा था आज उसे अपने मन की बात भी बता दूंगा और जल्दी से हम शादी कर लेंगे, पर यह सब कहकर वह रोने लगा। विकास, शिव बच्चों की तरह मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोले हैं ना सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर शिव आईसीयू में गया।
गौरी को देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। गौरी का चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ था। वही स्टूल खींचकर बैठ गया। उसके हाथ को पकड़कर रोने लगा। क्यों गौरी क्यों? इतनी मुश्किल के बाद तो हम एक दूसरे से मिले हैं। एक बार फिर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। नहीं, इस बार नहीं। अब मैं तुम्हें अपने से दूर ही नहीं होने दूंगा। तुम चाहोगी तब भी नहीं। सुबह जब गौरी को होश आया तो उसने देखा कि बगल में शिव उसका हाथ थामे हुए सोया हुआ था। कितना मासूम लग रहा था। उसे अपने पास सोए हुए देखकर गौरी को बहुत खुशी हुई, पर जैसे ही उसके और दिव्या की शादी के बाद उसके ख्याल में आया, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने धीरे से अपना हाथ शिव के हाथ से छुड़ाया। इससे शिव की नींद टूट गई। उसने गौरी को देखा तो उसके गले लग गया। गौरी, तुम फिर मुझे छोड़कर जा रही थी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी डॉक्टर आए। चेकअप करने के बाद गौरी को आईसीयू से निकालकर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। गौरी को बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। शिव, डॉक्टर, गौरी कब तक डिस्चार्ज हो जाएगी? हम इसे कब तक घर ले जा सकेंगे? डॉक्टर, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, इसलिए अभी 1-2 दिन में हॉस्पिटल में ही रखना ठीक रहेगा। विकास, इट्स ओके डॉक्टर। साधना जी नेहा के साथ हॉस्पिटल आ चुकी थी। गौरी को फिर से होश आ गया था। साधना जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा कैसा लग रहा है? गौरी माँ, ठीक है, हल्का दर्द हो रहा है। नेहा, वैसे गौरी तो बाहर क्या करने गई थी? तुम तो आंटी के साथ थी ना? गौरी नज़र चुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही टहलने निकल गई थी। नेहा विकास से बोली, विकास जी, आप शिवांशु जी को लेकर घर चले जाइए, हम लोग यहाँ रहते हैं। आप लोग भी फ्रेश होकर आ जाइए। शिव और विकास घर चले गए। साधना जी गौरी के पास बैठी उसे अपने हाथों से सूप पिला रही थी। तभी नेहा के घर से फ़ोन आया तो वह उठकर बाहर चली गई। कॉल खत्म होने के बाद जब वह अंदर आई तो उसके चेहरे पर उदासी थी। गौरी जब यह देखी तो उससे पूछी, नेहा क्या हुआ? नेहा गौरी को अभी कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी तो बोली, कुछ नहीं। गौरी को भरोसा नहीं हुआ तो वह जिद करने लगी, नेहा तू मुझसे कुछ छिपा रही है। हार कर नेहा को बताना पड़ा। पापा का फ़ोन था, वह भाई चाहते हैं कि मम्मी पापा उनके पास कनाडा चले जाएं, इसलिए पापा बोल रहे थे जो वह मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। गौरी, तूने अंकल को विकास भाई के बारे में क्यों नहीं बताया? नेहा, मैंने उनको बता दिया तो वह कहने लगे जो अगर तुम्हें विकास से शादी करनी है तो इसी हफ्ते करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले हफ्ते उनको कनाडा शिफ्ट होना है। उसी समय विकास और शिव भी वहां पहुंच गए। उन लोगों ने नेहा की बात सुन ली। शिव, तो प्रॉब्लम क्या है? करवा देते हैं इसी हफ्ते तुम दोनों की शादी। साधना जी, ठीक है, तो गौरी के यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग मंदिर में विकास और नेहा की शादी करवा देते हैं। क्यों विकास, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विकास, नहीं आंटी, आप जैसा चाहें। साधना, नेहा तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। नेहा, ठीक है आंटी। गौरी, आवाज़ कुछ दूर से आ रही है, क्या तुम खुश नहीं हो शादी से? नेहा उदास होते हुए, नहीं ऐसी बात नहीं है। गौरी, तो ठीक है, पैकिंग कर लो और अंकल के साथ चली जाओ कनाडा। हम भाई के साथ कोई दूसरी भाभी ढूंढ लेंगे। शरारत से बोली। नेहा घबरा कर, नहीं नहीं, करनी है ना शादी। यह सुनकर सब हंस पड़े तो नेहा को ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया, तो शर्मा कर वह बाहर चली गई। विकास भी अभी आता हूँ कहकर बाहर भाग गया। साधना जी शर्मा गए दोनों और हंस दी। शिव भी गौरी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ समय बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। आज गौरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। इधर नेहा के माता पिता की सहमति से
आज मंदिर में विकास और नेहा की शादी का प्रोग्राम बनाया गया। नेहा अपने माता पिता के साथ मंदिर पहुंच चुकी थी। विकास भी साधना जी और सत्य प्रकाश जी के साथ मंदिर पहुंच गया। शिव भी हॉस्पिटल से गौरी को लेकर आ चुका था। शादी संपन्न होने के बाद नेहा के माता पिता वर वधू को आशीर्वाद देकर वहीं से कनाडा के लिए निकल पड़े। माँ पापा के चले जाने से नेहा थोड़ा उदास हो गई। साधना जी ने उसे प्यार से समझाया तो वह मुस्कुरा दी। वे सब भी वहाँ से निकलने लगे तो गौरी नेहा से बोली, तुम तो अब यहाँ से सीधे भाई के घर जाओगी, तो मुझे तो फ्लैट की चाबी दे दो। नेहा, पर तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? गौरी अचकचा गई। क्यों? नेहा, क्योंकि वह फ्लैट तो हमने सुबह ही खाली कर दिया। गौरी, अरे ऐसे कैसे? मैं कहाँ रहूँगी अब? और मेरा सामान सब? एक ही सांस में सब बोल गई। सब हंसने लगे। नेहा, अरे सुपर फास्ट, थोड़ी सांस तो ले लो। साधना जी, तुम अब हम लोगों के साथ रहोगी। तुम्हारा सामान हमने तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर दिया है। गौरी, पर माँ मैं वहाँ कैसे रहूँगी? साधना जी, परवर कुछ नहीं, मैं तुम्हें अब और अपने से दूर नहीं रहने दूंगी। नेहा कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, देख गौरी, तेरी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तू क्या चाहती है कि मैं हनीमून पर जाने के बजाय घर में बैठकर तेरी सेवा करूं? और झूठ मूठ कर रोने लगी तो गौरी के साथ सभी हंस पड़े। गौरी शिव के घर रहने जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह किसी को कैसे कहे कि वह अपने सामने शिव को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। फिर वह साधना जी का सोचकर उन लोगों के साथ चली गई। शाम को दिव्या उससे मिलने आई तो वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। दिव्या ने उसे गले लगा लिया और उसका हालचाल पूछा तो वह बोली, ठीक हूँ। तो दिव्या बोली, गौरी, तुम केवल शिव की ही दोस्त नहीं हो, बल्कि मेरी भी छोटी बहन जैसी हो। आज से तुम मुझे दीदी कहना। गौरी की आंखें नम हो गई। ठीक है दीदी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके दिव्या अपने घर लौट गई। इधर गौरी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, ये लोग कितने अच्छे हैं। 2 दिन आराम करने के बाद तीसरे दिन वह शिव को बोली, मैं अब ठीक हूँ, तो क्या मैं वापस जॉब पर आ सकती हूँ? साधना जी, पर बेटा अभी तो तुम ठीक भी नहीं हुई हो अच्छे से। गौरी, माँ मैं ठीक हूँ। अब धीरे से बोली, शिव माँ जाने दीजिए, मैं हूँ ना, इसका पूरा ख्याल रखूँगा। साधना, ठीक है। गौरी शिव के साथ ऑफिस चली आई। शिव उसका पूरा ध्यान रखता, उसे कम से कम काम देता। पूरे ऑफिस में इसकी चर्चा होने लगी। जो शिवांश अपने स्टाफों से केवल काम भर का मतलब रखता था, वह आज बार बार गौरी के कैबिन का चक्कर लगा रहा था। सबों के बीच उन दोनों को लेकर गॉसिप होने लगा। इधर शिव भी इशारों से गौरी को अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था। गौरी इस बात को समझ रही थी। वह खुद को मन ही मन तैयार कर रही थी शिव से दूर होने के लिए। लंच टाइम में गौरी कैंटीन गई। वहाँ श्रुति और कुछ अन्य स्टाफ भी थे। उसने सबको हाय कर उनके पास गई। श्रुति उसे अजीब नज़र से देख रही थी। जब वह उन सबके पास आई तो श्रुति बोली, हाय गौरी, तुम तो बड़ी तेज निकली यार। सब उसकी ओर देखने लगे। गौरी भी आश्चर्य से बोली, क्यों, क्या हुआ? श्रुति, अब बन मत। उस दिन मैंने पूछा कि तुम्हारे और शिवान सर के बीच कुछ चल रहा है तो तुमने इनकार कर दिया, और अब सुनने में आया है कि तुम उन्हीं के साथ रहती हो। सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, सर ने तुझे अपने घर पार्टी में क्या इनवाइट कर लिया? तू तो उनके घर जाकर ही बैठ गई। सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। यह सब सुनकर गौरी के आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी शिव, जो कि सब कुछ सुन चुका था, उन लोगों के सामने आकर गुस्से से बोला, आप लोग गौरी का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आप में से कोई इनका पूरा नाम जानते हैं? श्रुति, जी सर, गरिमा सिंह। सभी स्टाफ ने उसके हाँ में हाँ मिलाई। शिव, गलत। आप लोगों को इन पर उंगली उठाने से पहले इनका पूरा नाम जान लेना चाहिए था। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इनका पूरा नाम है मिसेस गरिमा शिवान सिंह राठौर। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गौरी तो यह सुनकर अवाक रह गई।
उसके मुंह से केवल शिव निकला और वह बेहोश हो गई। शिव ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया। श्रुति भी माफी मांगते हुए वहीं पास में रखी। गिलास से पानी लेकर गौरी के चेहरे पर छींटा दिया तो गौरी को होश आया। शिव, गौरी, आर यू ओके? गौरी, हाँ मैं अब ठीक हूँ, पर मुझे घर जाना है। श्रुति, आई एम सॉरी गौरी, मुझे पता नहीं था। गौरी कुछ नहीं बोली। उसने शिव की ओर देखा तो शिव उसे लेकर घर निकल गया। घर पहुंचने पर साधना जी, शिव क्या हुआ, इतनी जल्दी तुम लोग आ गए? गौरी की तबीयत ठीक है ना? गौरी की ओर चिंतित हो देखा शिव। माँ, ये बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। साधना जी, मैंने तो इसलिए मना किया था कि अभी कुछ दिन और आराम कर लो। अब जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली। शिव, इसे उसके रूम में ले जाओ, थोड़ा आराम कर लेगी। ठीक है माँ, कहकर शिव गौरी को उसके कमरे में ले आया। गौरी, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। जानती हो ना, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला। गौरी भी उसकी आंखों में देखती रह गई। उसने गौरी को इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसके माथे पर हल्के से चूम लिया। ऑफिस में जब वे लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तब तुमने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? अचानक जब गौरी को होश आया तो शिव से अपने को अलग करते हुए बोली। क्या बोलती? हाँ बोलो, क्या बोलती कि मैं यहाँ इस घर में किस रिश्ते से रह रही हूँ? उन्होंने तो बस मेरा मजाक उड़ाया और आपने क्या किया? मेरे पूरे वजूद का ही मजाक बना दिए। शिव उसकी ओर आश्चर्य से देखा। तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने कब तुम्हारा मजाक बनाया? गौरी, आपने ऑफिस में सबको ये क्यों कहा कि मैं आपकी वाइफ हूँ, जबकि आपकी शादी दिव्या दीदी से होने वाली है? आपने एक बार भी सोचा कि उन्हें जब ये पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? शिव, एक मिनट, क्या बोला तुमने कि मेरी शादी किससे होने वाली है? गौरी, दिव्या दीदी से। शिव, और तुम्हें ये किसने बताया? गौरी, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम पड़ना चाहिए था क्या? शिव झुंझलाते हुए बोला। अरे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। गौरी आश्चर्य से उसका चेहरा देखकर बोली। उस रोज माँ ने ही तो अपनी बहू बताया था। शिव को अब समझ आ रहा था कि गौरी को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसने मजा लेते हुए कहा, दिव्या को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा तो। गौरी मन में सोची, क्या बोल रहा है? दिव्या जी को कैसे बुरा नहीं लगेगा? वो इनकी होने वाली पत्नी है। शिव मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है? गौरी ना में सर हिला दी। शिव, अच्छा रुको, उसी से बुलवा देता हूँ। उसने दिव्या को फ़ोन लगाया, फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हे दिव्या, कैसी हो? दिव्या, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। और गौरी कैसी है? शिव, गौरी ठीक है। अभी अभी मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया था। दिव्या, हाँ बोलो। शिव गौरी की तरफ देखते हुए पूछा, अगर मैं गौरी से शादी कर लूं तो तुम्हें कोई ऐतराज? दिव्या, भला मुझे क्यों ऐतराज होगा, बल्कि मुझे तो और भी खुशी होगी। गौरी मुंह खोले सब सुन रही थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिव उसकी ओर आंख दिखाते दिव्या को थैंक्स कर कर फोन काट दिया। अब बोलो, उसने गौरी को इशारा किया। गौरी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो शिव ने अपने मोबाइल से दिव्या के एंगेजमेंट की वीडियो निकाल कर उसे देखने दिया। लो गौरी, ये देखो। वीडियो देखकर गौरी की आंखें भर आईं। शिव ने हल्के गुस्से में कहा, अभी भाई याद है ना तुम्हें, बड़ी माँ का बेटा, उन्हीं के साथ दिव्या की शादी हो रही है और तुमने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। शिव की बात सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपने शिव पर शक किया। उसका शिव तो अभी भी उसका ही इंतजार कर रहा था। यह देखकर शिव घबरा गया और उसके करीब आकर पूछने लगा, क्या हुआ गौरी, तुम इस तरह से क्यों रोने लगी? गौरी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी शिव, वो मुझे लगा कि सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। तुम इस वजह से मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? शिव, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं नाराज होऊंगा, पर अब चुप हो जाओ।
इस तरह से रोते नहीं। उसके आंखों को पोंछते हुए बोला, तो फिर उस रोज झूठ क्यों कहा कि तुम पहले से ही बुक्ड हो। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, पर वो तो कहीं भी झूठ नहीं था। मैं तो ऑलरेडी बुक्ड हूँ। शिव अब उसकी बात समझ गया तो उसके मजे लेते हुए बोला। अब तो गौरी फिर से जोर जोर से रोने लगी। तो वो उसे फिर से चुप कराते हुए बोला, पागल कहीं की, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें भुलाकर किसी और से, बचपन में खेल खेल में जिस रिश्ते से हम जुड़े थे, मैं आज भी उसी रिश्ते में बंधा हूँ। तुम मुझसे भले ही दूर हो गई, पर एक पल के लिए भी मेरी यादों से दूर नहीं गई। शिव आज भी अपनी गौरी का ही है और हमेशा रहेगा। तुम नहीं मिलती फिर भी मैं बस तुम्हारा ही रहता। यह सुनकर गौरी रोते हुए उसके गले लग गई। शिव ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया, जैसे अगर छोड़ा तो वह फिर से दूर हो जाएगी। गौरी, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। शिव, हाँ, कभी नहीं। यह सुनकर बाहर गेट पर खड़े सत्य प्रकाश जी, जो कि गौरी को देखने आए थे, उल्टे पांव लौटकर हॉल में आ गए। साधना जी, क्या हुआ, देख लिए गौरी ठीक है ना? सत्य प्रकाश जी, हाँ वो ठीक है, पर साधना जी, मेरे विचार से अभी के साथ साथ हमें शिव की भी शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साधना जी सच में खुश होते हुए बोली। उधर गौरी और शिव, जो उन लोगों के पास आ रहे थे, यह सुनकर बहुत खुश हुए और गौरी शर्मा कर वापस अपने कमरे की तरफ भागी। यह देख साधना जी नीचे से आवाज दी, अरे गौरी, संभल कर। और कुछ समय बाद अभी के साथ साथ गौरी और शिव भी पवित्र बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।